बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब को एक ऑफर हुई है। क्या ऑफर हुई है? और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जो हुकूमत के साथ डायलॉग हो रहे थे उनको विड्रॉ क्यों किया है? सबसे अहम तरीन चीज के हुकूमत के जो डायलॉग थे वो किस सतह पे आके विड्रॉ हुए हैं। और जो स्पीकर अयाज सादिक साहब हैं उन्होंने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने बड़ी संजीदगी के साथ ये मुज़ाकरात शुरू किए थे। अब बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी ने इशारा दिया है, जो इशारा पहले शुरू दिन से देते आ रहे हैं। अब किसने दिया है ये उन्होंने इंकशाफ किया है। तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो विड्रॉ किए हैं, वरना मुज़ाकरात जारी थे। और जो डेडलाइन थी हम उस डेडलाइन को देखकर चल रहे थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, फिर आगे चलते हैं। एक पीका एक्ट पास किया गया है हुकूमत की जानब से और वो कितना खतरनाक होगा, क्यों पास किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला क्या आने वाला है। और उसके बाद उस जो फैसले से पहले ही उस शोकाज नोटिस, तौहीन अदालत के नोटिस को चैलेंज कर लिया गया और उसके ऊपर बेंच भी बन गया है। अब बात करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। तो इरफान सदीकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम बड़े सीरियस तरीके से मुज़ाकरात को लेकर चल रहे थे। हमारे पास ये मुज़ाकरात खुद लेकर आए और इन्होंने पहले कमेटी बनाई और फिर इन्होंने हमारे सामने ये रिक्वेस्ट की कि हुकूमत कमेटी बनाई। जब हमने हुकूमत ने कमेटी बना ली और फिर हमारे 2-3 सेशन बड़े तरीके से चले। इन्होंने अपने मुतालबात हमारे सामने तहरीरी हालत में भी रखे। उस दौरान भी इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मुंह भर के गालियां देते रहे, अर्दली कहते रहे। तो हमने फिर भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। लेकिन अब बात यह है कि हमें जो डेडलाइन दी गई थी तो हमने उन्हें बताया कि वर्किंग डेज जो हैं, जो वर्किंग डेज हैं 7, उनमें हमने ये फैसला करना है कि जुडिशियल कमीशन का। अब वर्किंग डेज वो कहते हैं कि 28 जनवरी को बनते हैं जाके उनके अकॉर्डिंग। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि 7 दिन के अंदर अगर कमीशन की कॉल नहीं आती या कमीशन नहीं बनाया जाता तो हम पीछे हट जाएंगे, हम मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त नहीं करेंगे। यानी कि नो कमीशन नो मुज़ाकरात। यही इमरान खान साहब का भी मुतालबा है कि अगर ये कमीशन बना देते हैं, जुडिशियल कमीशन, चाहे 9 मई का है चाहे वो 26 नवंबर का है, इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बन जाता है तो फिर हम जो मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त भी करेंगे और आगे मजीद इसको लेकर जाएंगे। मगर हुकूमत के पास कल रात तक का वक्त था, 12 बजे तक, कि वो एक जुडिशियल कमीशन बना देते, नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट गई। और इमरान खान साहब ने क्लियर कहा है कि एक तरफ ये लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमारे जो मुज़ाकराती टीम है, खास करके जो मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान हैं हामिद खान साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब, उनके घर पे छापा मारा गया, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई और उनको यरगमाल बनाने की कोशिश की गई। अगर इस तरह की एक तरफ कार्रवाइयां करेंगे, दूसरी तरफ ये कहेंगे कि कामयाब तरीन हमारे मुज़ाकरात भी इनके साथ चलते रहे, तो ऐसा नहीं है, ऐसे मुज़ाकरात की कोई जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने भी स्टेप डाउन किया और कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई चौथी नशिस्त नहीं होगी। अब जो अयाज सादिक साहब हैं वो इसको हेड कर रहे थे, इस मुज़ाकरात को, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो गवर्नमेंट है, उनको हेड जो कर रहे थे वो अयाज सादिक से। अयाज सादिक ने बड़ा अहम इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन को कहा गया है कि असेंबली का जो बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलना चाहिए, जो असेंबली का फ्लोर है एज यूजुअल ये चलना नहीं चाहिए। तो ये किसने कहा? हामिद मीर साहब का सवाल था। तो उन्होंने कहा कि वही लोग जो कहते आ रहे हैं जिन्होंने कहना चाहिए था, यानी कि ताकतवर की तरफ इशारा है। तो जाहिर है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताकतवर ने कहा है कि आपने अब जो असेंबली का फ्लोर है वो चलने नहीं देना है। ये उनकी तरफ से एक बड़ा अहम इंकशाफ किया गया है। अब अयाज सादिक साहब को ये शायद लगता है कि हुकूमत के दिन थोड़े गिनती किए जा चुके हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मुज़ाकरात से पीछे हट गई है। अब हुकूमत जो है उसमें आधे लोग ऐसे थे जो मुज़ाकरात चाहते थे, आधे ऐसे थे, कुछ ग्रुपिंग भी थी, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, मरियम बीबी हो गई और 2-3 लोग हैं, वो ये चाहते थे जो नवाज शरीफ को हेड करते हैं, जो नवाज शरीफ के साथ अटैच है ग्रुप में, कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो और इमरान खान साहब अंदर ही रहें और कार्रवाई चलती रहे, जो हमारे जितने दिन गुजर जाएं। मैं आपको बता देता हूं कि अब मामला बहुत संजीदा हो गया है और मिन्नतें तरले की जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि मुज़ाकरात जारी रखें। 5-6 दिन मजीद और आप इंतजार कर लेते तो हम शायद कमीशन बना देते। ये इरफान सदीकी साहब ने कहा, हमारी मीटिंग्स इसके ऊपर जारी थी। तो अब भी वो कहते हैं कि आप कोशिश करें कि अगर इमरान खान साहब के अलावा अगर आप एक राय रखते हैं तो जो बाहर की आदत है वो हमें 5-6 दिन और दे दे। 5-6 दिन ये टाइम गेन कर रहे हैं, ये कमेटी खेल रहे हैं मुज़ाकराती, इसके अलावा इनका कोई मतलब के खास विजन नहीं है। और इमरान खान साहब ने बड़ी तकड़ी शर्त रखी हुई है कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं उनका जुडिशियल कमीशन बनेगा या उनके ऊपर कमीशन होगा उनकी सरबराही में, तो तब हम इस चीज को आगे लेकर चलेंगे। वरना ऐसे नहीं कि आप कमेटी खेलते रहें और हम भी आपके साथ कमेटी में हिस्सा डालते रहें। अच्छा, इमरान खान साहब को बड़ी तकड़ी ऑफर हुई है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये हमारे एक जर्नलिस्ट हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये बात की है, बड़ा अहम इंकशाफ है कि इमरान खान को ऑफर की गई कि इस सेटअप को चलने दे, आप जेल से बाहर आ जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, जल्द से रैलियां होती रहेंगी, वो आप करते रहिएगा, लेकिन धरना नहीं देना है, क्योंकि आपका धरना बड़ा स्ट्रांग होता है, 126 से भी क्रॉस कर जाता है, तो धरना नहीं देना है, जल्द से जुलूस रैलियां छोटी मोटी ये आप करते रहें, इसमें कोई मसला नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा कि 2026 के वक्त में यानी कि दरमियान में जाके हम इंतखाबात भी करवा देंगे, ये ऑफर दी गई है। लेकिन इमरान खान साहब मान नहीं रहे, इमरान खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जब वो मान नहीं रहे तो इस वजह से इमरान खान साहब को शायद
वो निकलने भी नहीं दे रहे। अब मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जो डिसीजन किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि अर्दली हुकूमत एक जानब मुज़ाकरात कर रही है और उसका ढोंग रचा रही है, और दूसरी जानब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए, तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो मेरे की प्लेयर हैं, पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है, इस हुकूमत को रिमिटेंसेस भेजना रोक दें। जो रिमिटेंसेज हैं वो अगर आप भेजेंगे तो इस हुकूमत के हाथ खून से रंगे हुए हैं, तो आपके हाथ भी खून से रंगने के मुतरादिफ होंगे। ये हुकूमत अपने ही शरियों के कत्लेआम में मुलवस है, लिहाजा इन्हें रिमिटेंसेज नहीं भेजे जाएंगे, सख्ती से बाइकाट किया जाए। इमरान खान साहब ने फाइनल रिमिटेंसेज जो है डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस की कॉल दे दी है फाइनल, पहले एक महदूद हद तक थी। अब इमरान खान साहब ने मलिक रियाज का हालिया बयान है उसको सामने रखते हुए कहा कि वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मलिक रियाज को दरख्वास्त करता हूं कि वो बताएं पिछले 30 सालों में से जितने आपने पाकिस्तान में गुजारे हैं, किन किन जजेस, जर्नैलों और सियासतदानों ने आपसे पैसे खाए, दीगर माली फवायद हासिल किए, ताकि कौम को मालूम हो कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलवस हैं। ये सब जो आज बोगस अल कदर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं, कितने दूध के धुले हुए हैं, ये दुनिया को मालूम होना चाहिए। ये पैगाम भेजा है इमरान खान साहब ने जनाब मलिक रियाज साहब को। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस साहिबान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए, ताकि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात में हो सकें और जो वाकयात में मुलवस लोग हैं उनका जो तयन किया जा सके। इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं होगा। इमरान खान साहब ने क्लियर कहा है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से अपनी जात की खातर कुछ नहीं मांग रहा, मुल्क और कौम की खातर मैं तैयार हूं। अगर मैं इनसे बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी की खातर बात करूंगा। असल कंट्रोल इनके हाथ में है, बाकी सब इनकी कठपुतलियां हैं, अर्दली हैं जो इनके इशारों पर नाच रहे हैं। मैं किसी बैरूनी मदद का इंतजार नहीं कर रहा, इमरान खान साहब ने क्लियर कहा है। और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि ये मेरे वकील नहीं है, इनको अडयाला जेल में दाखिल ना होने दिया जाए। मेरा इनके साथ कोई अब एज ए लॉयर ये जो है और मेरा इनके साथ अभी कोई कंटेक्ट नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल क्लियर किया है, क्योंकि अडयाला जेल पहुंचे थे शेर अफजल मरवत साहब, तो अडयाला जेल के जो गेट नंबर 5 है उसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब को बता दिया गया था कि इमरान खान साहब ने रिटन हालत में ये बता दिया है कि शेर अफजल मरवत साहब मेरे वकील नहीं है और वो मेरी मुलाकाती टीम का भी हिस्सा नहीं है, तो वो नहीं आ सकते। इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब थोड़े से जाहिर है वो मतलब के जज्बाती हैं, तो उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया और थोड़े से दिल बर्दाश्ता भी हुए। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपनी जमात को हिदायत जारी की है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में जो है उनको एंगेज किया जाए, जमहूरियत और हुकुम जो आइन है उसकी बका के लिए इकट्ठा किया जाए, इंसानी बुनियादी हकूक के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनके ऊपर उनको एतमाद में लिया जाए, और जाली हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड कौमी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर जानब अदम इस्तेकाम के डेरे हैं और ये तभी खत्म होंगे जब एक कौमी हुकूमत आएगी, जब एक अवामी हुकूमत आएगी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है और वहां के मसले का कोई सियासी हल नहीं है, ये निकाल भी नहीं रहे हैं। बलोचिस्तान गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है, इसके ऊपर महारंग बलोच इस्लामाबाद में धरना भी देकर जा चुकी है, उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मिसिंग पर्सन हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि तब भी होगा जब अवामी हुकूमत आएगी, अवाम के नुमाइंदान आके बैठेंगे, तब जाके ये चीजें किसी डायरेक्शन में जाएंगी। मैं आपको बता देता हूं आगे बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो एक दौरा किया अमेरिका का, तो कोशिश ये थी ताकतवर की कि मोहसिन नकवी साहब वो मिले जो ट्रंप इंतजामिया के लोग हैं उनसे। जिन जिन लोगों से वो मिले वो मैं आपको सामने रखता हूं। एक ऐसे जनाब से वो मिले हैं जो विल्सन है। जो विल्सन और उनके साथ जब वो मिले तो ये जो विल्सन के साथ काफी गपशप इन्होंने लगाई और अपने पाकिस्तान के मामलात उनके सामने रखे और मिल के ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। हालांकि जो अमेरिका का ट्रंप है उसकी इंतजामिया के लोग नहीं थे, ये बरतानवी जो पार्लियामेंटेरियंस थे ये वो लोग थे, फिर भी मिले फोटो सेशन करने के लिए चिट्टी चमड़ी को देख के। अब जैसे ही मिल के वापस आए तो उन्होंने पीछे से जनाब ट्वीट कर दिया, ये जो विल्सन है, उन्होंने ट्वीट किया फ्री इमरान खान। अब ये हालत इनकी रह गई है जनाब। और दूसरे एक साहब हैं उन्होंने भी बिल्कुल सेम इसी किस्म का ट्वीट किया है और उन्होंने भी कहा कि फ्री इमरान खान। अब वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ठीक है, जो आप हमारे सामने एक अपने मुल्क की इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं वो तो हमें समझ आती है, लेकिन आपने मकबूल तरीन लीडर जो है उसको भी कैदो बंद में रखा हुआ है और इंसानी बुनियादी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां वो भी की जा रही है। मोईद पीरजादा ने बिल्कुल क्लियर कैटेगोरिकल बता दिया है पूरी दुनिया को कि किस तरीके से पाकिस्तान में कत्लेआम हुआ है और पाबंदियां लगाने की इस्तदा की गई है कि 2 अशखास, एक ताकतवर और एक वजीर आला पंजाब, जो उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं कि किस तरीके से वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला महफूज किया है कि जुडिशियल जो ऑर्डर है उसके ऊपर केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत का एक शो का नोटिस था, नजर अब्बास रजिस्ट्रार हैं, उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई के ऊपर एक फैसला महफूज किया और ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने महफूज किया। अब फैसला आया नहीं, अभी तक फैसला आया नहीं है, लेकिन कमाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम केसेस जो है वो पड़े हैं ऐसे ही, लेकिन 3-3 माह हो गए उनको सुना नहीं जा रहा, अभी तक ये फैसला आया ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने
6 रुकनी बेंच मुकर्रर कर दिया है। रजिस्ट्रार नजर अब्बास की जो तौहीन अदालत का एक जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसमें यह केस मुकर्रर हुआ है और 6 रुकनी बेंच मुकर्रर कर दिया गया। 26 जनवरी को 27 जनवरी को यह केस सुनने जा रहा है। अभी तक फैसला नहीं आया है और फैसला इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जजेस के खिलाफ आ रहा है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकल कहा है कि जो नजर अब्बास रजिस्ट्रार हैं इन्होंने कहा है, हमें लिख कर दिया है कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। अब असल में जो गुनाहगार हैं वो है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन साहब और जो कमेटी का हिस्सा है, और इनको तौहीन अदालत का नोटिस जाना चाहिए था। बाद में ये अपना बेंच बना के खुद इसको खत्म करवा देते या तौहीन अदालत केस अपने से हटवा देते, मगर ऐसा नहीं हुआ है और अभी तक फैसला नहीं आया। मगर जो क्लियर किया गया है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतनी जल्दी एक 6 रुकनी बेंच बनाया, इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को जो है वो सरबराही दी है। अच्छा, ये अपने ही जजेस उठा के डालें, जस्टिस वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस सैयद हसन रिजवी, जस्टिस अत्तर मिनल्ला के अलावा तमाम वो जजेस हैं जो इनके हम ख्याल जजेस हैं। अब एक अत्तर मिनल्ला साहब का क्या वोट होगा, लेकिन रिमार्क्स बड़े तकड़े आएंगे। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।